आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का 3rd चैप्टर एक कहानी ये भी एक बायोग्राफी है यानी आत्मकथा पर निर्भर है। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी जिसका जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में हुआ। इनकी रचना शैली बहुत ही सरल है, सरल यानी आसानी के साथ समझ में आ जाने वाली। लेखिका अपनी इस आत्मकथा में बताती है कि मैं यानी मनु भंडारी काली थी और मुझसे 2 साल बड़ी बहन सुशीला जो कि बहुत ही सुंदर और गोरी थी। इससे सुशीला से मनु भंडारी जी को तुलना करी जाती थी। इससे मनु भंडारी जी के हृदय में हीन भावना यानी छोटा, अपने आप को छोटा समझना, हीन भावना पैदा हो गई और ये बात मनु भंडारी जी के मन में हमेशा चुभती रही। लेखिका की माँ अत्यंत यानी बहुत ही सीधी सादी और सरल थी। उनमें धैर्य और सहनशीलता अधिक थी। वे जीवन भर पूरे परिवार की निस्वार्थ यानी बिना कोई मतलब के सेवा करती रहती। सभी भाई बहन पिता से ज्यादा अधिक माता जी को ही चाहते थे। लेखिका का मानना है कि पड़ोस कल्चर हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी पर बड़ा असर यानी प्रभाव डालता है। उनके ज़माने में उनका पड़ोस कल्चर बहुत अच्छा था। वे अड़ोस पड़ोस में बिना भय यानी बिना डर बिना खौफ के खेल कूद कर सकते थे। किसी का भय नहीं था। उस समय महानगरों यानी बड़े बड़े शहरों के तुलना में इनके पड़ोस का कल्चर बहुत सीधा साधा था, क्योंकि एक जगह रहते हुए भी लोग एक दूसरों को नहीं पहचानते। लेखिका के घर पर राजनीतिक पार्टियों पर बहस होती रहती थी। इस कारण लेखिका को शहीदों की कहानियों को सुनने का मौका मिला और वे उनसे प्रभावित हुई। कॉलेज के अध्यापिका यानी प्रोफेसर शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य में प्रवेश करवाया। उनकी प्रेरणा से शरत प्रेमचंद, चौनेन्द्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा के साहित्य को पढ़ती गई। शीला अग्रवाल ने देश सेवा की भी प्रेरणा दी। प्रभात फेरी, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर में होते ही रहते थे। इस प्रकार लेखिका भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। एक दिन कॉलेज से पत्र आया कि आपकी बेटी अनुशासन यानी रूल्स तोड़ रही है, इसलिए आकर मिले। पिताजी मन्नू पर आग बबूला हो गए यानी पिताजी मन्नू पर बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन बाद में उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हुआ। वे प्रिंसिपल से कह आए कि ये तो पूरे देश की आवाज़ है, इस पर कोई रोक कैसे लगा सकता है। जब लेखिका चौराहे पर हड़ताल में ज़ोरदार भाषण दिया तो पिताजी के जो एक मित्र ने मन्नू की शिकायत करने उनके घर आ गए और पिताजी के सामने मन्नू की शिकायत की। तभी पिताजी के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। उन्होंने मन्नू का स्वागत किया। उन्होंने उसके भाषण की प्रशंसा की यानी तारीफ की। सुनकर पिताजी का हृदय गर्व में बदल गया। कॉलेज प्रशासन ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन तोड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को नोटिस दिया। लेखिका और उसकी सहेलियों ने इसका विरोध किया। मजबूर होकर कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्हीं दिनों देश की आज़ादी का जश्न चल रहा था और देश को आज़ादी मिली थी। देश की आज़ादी की खुशी इतनी थी कि इस जीत की खुशी कहीं खो सी गई थी। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नारी की भूमिका प्रत्येक
क्षेत्र में यानी हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है यानी इम्पोर्टेंट है। नारी को विकास का भरपूर मौका मिलना चाहिए, तभी समाज और देश का विकास हो सकता है। थैंक यू।